दिव्य दृष्टि जागरण अनुभव। नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। आज का जो विषय है ये मेरा स्वयं का अनुभव रहा है, मेरे जीवन का एक बहुत ही चमत्कारिक और मेरे लिए सबसे बड़ा अनुभव। जब मेरी दिव्य दृष्टि जागृत हुई थी तो उस समय मेरे क्या अनुभव रहे थे, आज मैं आपको ये संपूर्ण घटना सुनाने वाला हूँ। मित्रों, सर्वप्रथम ये जो अनुभव है ये मेरी एक विशेष साधना थी, जो कि माता रानी की साधना थी। साधना काल के दौरान मैं नित्य नियम पूर्वक अपने गुरुदेव के बताए गए नियमों के अनुसार साधना करता था, मंत्र जप करता था। मंत्र जप के ही दौरान मेरे साथ बहुत सारी घटनाएं घटित हुई थीं। जैसे आज्ञा चक्र पर मुझे बकायदा दबाव महसूस होता था, कान के ऊपर भी दबाव लगता था मुझे। आज्ञा चक्र पर हल्का सा फड़कन मुझे कभी कभी ऐसा होता था कि आज्ञा चक्र फड़क रहा है, ऐसे कुछ अनुभव होते थे। इसके साथ साथ में एक दिन ऐसा हुआ कि मैं सबके बीच में बैठा था, जो भी मेरे गुरु भाई हैं सबके बीच में मैं बैठा था और सबसे बातें क्या है कि मेरी हो रही थी। उसी दौरान मुझे कुछ ऐसा अनुभव होने लगा कि जैसे मैं सामने जो भी देख रहा हूँ, मेरे आँखों के सामने तारे जो कि गोल्डन कलर के थे, गोल्डन कलर के तारे टिमटिमाते हुए मुझे दिखाई दे रहे थे, छोटे छोटे। ये एक पहला अनुभव था जो कि आप कह सकते हैं कि मतलब किसी भी शक्ति के दर्शन हो रहे थे। तो इसके बाद मैंने अपने कुछ विशेष गुरु भाइयों से पूछा, जो कि उस समय में बहुत ही सिद्ध हो चुके थे। क्योंकि क्या था कि मेरे गुरुदेव ज़्यादा कुछ भी हमें डिटेल में जानकारी नहीं देते थे। इसका कारण भी ये होता है कि गुरु कहीं ना कहीं अपने साधकों को भटकाने से रोकता है, इसीलिए वो ज़्यादा जानकारी नहीं देते। और क्या होता है, जब आप किसी भी सिद्ध गुरु के संरक्षण में होते हैं तो वहाँ पर उन्हें आप परेशान नहीं कर सकते, वरना सजा भी दी जाती है। तो हम ज़्यादा अपने गुरु से मतलब पूछ नहीं सकते थे, लेकिन हम अपने गुरु भाइयों से पूछते थे। और फिर उन्हीं में से एक मेरे जो थे, बहुत ही प्यारे गुरु भाई थे मेरे, उन्होंने मुझे बताया कि बेटा तुम्हारी दिव्य दृष्टि जागृत है या फिर हो रही है, ऐसा ही शायद उन्होंने उस समय कुछ बोला था। तो मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ। मैंने कहा कि मुझे तो किसी शक्ति के दर्शन भी नहीं होते। और फिर उन्होंने बताया कि अभी मतलब तुम्हारी शुरुआती स्थिति है। इसके बाद फिर मैंने उनसे कहा कि आखिर ये मतलब पूर्ण रूप से कैसे जागृत होगी। तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हें केवल साधना करना है, मंत्र जप करो, ध्यान करो एकाग्रता पूर्वक, और ये दिव्य दृष्टि धीरे धीरे संपूर्ण रूप से जागृत हो जाएगी। इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने पूर्ण रूप से एकाग्रता के साथ मंत्र जप करना आरंभ कर दिया। और साथ ही साथ में मैं घंटों घंटों तक ध्यान करता था। क्योंकि हम सभी साधक ही थे, हमारा तो काम ही था साधना करना, तो हम अपना संपूर्ण समय अपनी साधनाओं में दे रहे थे। इस दौरान क्या होता है कि एक बार रात्रि के लगभग 12:30 बजे मैं साधना कर रहा था, अचानक से ही सबसे पहली शक्ति के मुझे दर्शन हुए। वो एक लाल कपड़ों में लिपटी हुई, आप कह सकते हैं कि एक डाकनी थी, जो कि बहुत ही सुंदर थी। वो मेरे एक गुरु भाई की सिद्धि थी। वो एक डाकनी थी जो कि उसके पास आई थी, उसके पास बैठी थी। और मैंने अचानक से मेरी आंखों के सामने एक ऐसा मुझे मतलब दिखाई दिया दृश्य कि मैं देख रहा हूँ कि मेरे एक गुरु भाई बैठे हैं और उन्हीं के जस्ट बगल में एक बहुत ही सुंदर सी देवी, जिसने लाल कलर के कपड़े पहन रखे हैं, वो बैठी हुई है। और वो जो देवी थी वो देखने में बहुत ही सुंदर लग रही थी। उसके शरीर की ऊर्जा बाकायदा दिख रही थी, उसके शरीर से ऊर्जा निकलती हुई दिखाई दे रही थी, उसकी दिव्य दृष्टि दिखाई दे रही थी, उसके ललाट के ऊपर तीसरा नेत्र मुझे दिखाई दे रहा था। जब ये दर्शन हुए तो कहीं ना कहीं मैं हल्का सा डर गया। मैंने उस देवी को देखा और इसके बाद अचानक से ही उस देवी ने भी मुझे वहीं से बैठे बैठे देखा। जैसे होता है ना कि कोई भी व्यक्ति आपको अचानक से देखता हो। तो जब उस देवी ने मुझे देखा तो मैं डर गया। जब मैं डरा तो उस देवी को मालूम पड़ गया कि इसकी दिव्य दृष्टि जागृत है। वो अचानक से ही दौड़ते दौड़ते मेरे पास आई, जैसे कोई शक्ति किसी को मारने आ रही हो। और जब वो मेरे पास आई तो उसने अपना भयंकर स्वरूप बना लिया। अचानक से ही मैं डर गया। और जब मैं डरा तो मेरे वो जो गुरु भाई थे, उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी उस शक्ति को, उस सिद्धि को रोका। इसके बाद उन्होंने उसे डांट लगाई और उन्होंने फिर मुझे कहा कि ये केवल तुझे डराने की चेष्टा कर रही है, तो डरना मत और अपनी साधना करते रहे।
इसके बाद उन्होंने मुझे सिखाया कि अब तेरी दिव्य दृष्टि जागृत है, तो अब तुझे बहुत सारी शक्तियों के दर्शन होंगे। शक्तियों के दर्शन कुछ ऐसे हुए मित्रों, मेरे अनुभव कुछ ऐसे रहे थे कि मैं जंगलों में, सबसे पहले तो हमारा जो भी रहने की जो थी स्थिति, हम सभी ज़्यादातर मतलब जंगलों में रहते थे उस समय। तो जंगलों में घूमते घूमते कई बार सर कटे हुए प्रेत दिखाई देते थे। ऐसे प्रेत, ऐसे भूत जिनका सर कटा हुआ है और उनका सर ही नहीं है। कुछ ऐसे भूत दिखाई देते थे जिनका संपूर्ण शरीर जला हुआ है, आंखें फूटी हुई हैं, कान सड़कर गिर चुके हैं, जिसका हाथ सड़कर गिर चुका है। कई कई तो ऐसी डाकनियां दिखती थी जिनका संपूर्ण शरीर जला हुआ है और जलकर एक प्रकार से गल चुका है। ऐसे ऐसे गंदे गंदे मतलब दृश्य दिखाई देते थे, जो भी नकारात्मक शक्तियां होती थीं। इस काल में क्या होता है, जब आपको ऐसे दर्शन होते हैं तो कहीं ना कहीं साधक डर जाते हैं ऐसे अनुभवों से और फिर अपनी साधनाएं रोक देते हैं। लेकिन ऐसे समय में आप सभी को डरने की आवश्यकता नहीं होती। केवल आपको मंत्र जप करना होता है। जितना मजबूत आपका आभा मंडल होगा, उतना ही मजबूत आपकी शक्ति होगी। आपकी कोई भी शक्ति होगी जो कि आपका रक्षा करेगी। और आपका आभा मंडल यदि मजबूत होता है तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं होती है। कोई भी नकारात्मक शक्ति चाहे कितनी भी बलवान क्यों ना हो, तुरंत से आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तो यही होता था। कुछ मेरे गुरु भाई मुझे सिखाते थे, कुछ मेरे गुरु मुझे सिखाते थे। इस दौरान बहुत सारे शक्तियों के दर्शन हुए। और जब पहली बार मैंने अपने गुरु के पास एक अप्सरा देवी को देखा, जो कि एक अप्सरा थी, मेरे गुरुदेव की सिद्धि थी मैंने उसे देखा तो मुझे बहुत ही सुंदर दिखी वो दर्शन कुछ ऐसा था कि मेरे गुरुदेव के जस्ट बगल में एक देवी खड़ी थी जिसने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने थे, जो कि बहुत ही सुंदर थी, जिसके कपड़े भी ट्रांसपेरेंट थे, यानी कि उसके अंदर के जो भी शरीर था, उसका अंदर का जो भी शरीर था वो भी दिख रहा था। और उस देवी के शरीर से उसकी ऑरा शक्ति भी दिख रही थी। यानी कि जैसा मैंने अभी अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि शक्ति का जो स्तोत्र था, उन सभी का ऑरा शक्ति दिखता था, उन सभी के शरीर से तरंगे निकलती हुई दिखाई देती थी। तो ऐसे कुछ अनुभव होते हैं शक्ति साधनाओं के दौरान जब आपकी दिव्य दृष्टि जागृत होती है। इसके साथ साथ में यदि किसी भी साधक की दिव्य दृष्टि जागृत होती है या फिर जब भी पहला अनुभव होता है, तो कई बार ऐसा होता है कि कई साधकों को भूतों के दर्शन हो जाते हैं, प्रेतों के दर्शन हो जाते हैं, नकारात्मक शक्तियों के दर्शन हो जाते हैं। ऐसे समय में आपको डरने की आवश्यकता नहीं होती। केवल आपको मंत्र जप करना होता है और अपनी साधना पर संपूर्ण विश्वास रखकर, अपने इष्ट देवी देवता पर संपूर्ण विश्वास रखकर केवल आपको साधना करना होता है। यदि आप भी अपनी दिव्य दृष्टि जागृत करना चाहते हैं तो मैं निःशुल्क दिव्य दृष्टि ग्रुप भी चलाता हूं और साथ ही साथ में पेड दिव्य दृष्टि ग्रुप भी चलाता हूं। मेरे ये जो दोनों ही ग्रुप हैं, इन दोनों ही ग्रुपों का लिंक आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप सभी दिव्य दृष्टि जागृति करना चाहते हैं तो आप सभी निःशुल्क दिव्य दृष्टि ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। यदि आप सभी केवल एक ही दिन में दिव्य दृष्टि जागृति करना चाहते हैं तो आप सभी पेड दिव्य दृष्टि ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। जो मेरा पेड ग्रुप है उसका शुल्क केवल 99 रुपीज़ है। यदि आपको पेड ग्रुप में जुड़ना है तो आप सभी सबसे पहले मुझे व्हाट्सएप पर संपर्क करें। व्हाट्सएप पर बाकायदा आप अपने पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजें और फिर आप सभी को उस ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। उस ग्रुप में बहुत सारी चीज़ें और भी मैं देता हूं। यदि किसी को एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन करवाना है या फिर किसी को अपने विषय में जानना है, आप सभी को अपनी कुछ क्रियाएं करवानी है, तो भी आप सभी मुझसे उस ग्रुप में संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल। यदि आप सभी दिव्य दृष्टि जागृत करना चाहते हैं तो आप सभी इन दोनों ही ग्रुपों में ज्वाइन हो सकते हैं।